नमस्कार। आइए आपके हिसाब से प्रकाश डालें। यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही निर्णय लेने की उंगली, साथ ही साथ योजनाओं के द्वारा चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, बुद्धि आपके पास है और अपनी योजनाओं को आप बिल्कुल आखिर में समझ जाते हैं कि मैं कौन सी गलत राह पर जा रहा हूँ, कौन सी सही राह पर, और फिर सही रास्ते पर आकर के ऊंचाइयाँ प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की आपकी कनिष्ठा उंगली है। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली और नीचे से मजबूती के साथ है, ऊपर से पतली है। यानी कि परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से व्यक्ति पैदा होता है और अपनी ऊंचाई को भी जीवन में मेहनत करके उसको थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो जीवन का 40 प्लस, यानी मैंने देखा है कि जब इस प्रकार से दोनों उंगलियों का कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति का शनि का, तो अधिकतर व्यक्ति को जो जीवन में तरक्की मिलती है वो जीवन के उत्तरार्ध में मिलती है, यानी जीवन के आधे के बाद में मिलती है। साथ ही साथ ये अपने आप में जब गैप आता है शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति का अपने माता पिता से की सेवा ना कर पाना या वैचारिक मतभेद को दर्शाता है पिता से। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का यहाँ पर इंडिकेशंस। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर पूरे पर्वों के साथ मजबूती के साथ नहीं मिली, यानी हर जोड़, हर पर्वत अलग अलग प्रकार का है, यानी जीवन में संघर्ष जो है व्यक्ति का थोड़ा जरूर रहेगा, उसके बाद इसको सफलता प्राप्त करेगी। अभी यहाँ पर कोई ऐसे चिन्ह नहीं है कि आपका कोई धन लेकर के डूब जाए। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति उंगली और यहाँ अनुकूलता के साथ में एकदम शनि की उंगली से चिपक जाना, यानी व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ज़्यादा धन के प्रति आकर्षण का बढ़ जाना। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये छिद्र आ रहा है। जब इस प्रकार का छिद्र होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन आने से पहले ही धन जाने के रास्ते बन जाते हैं, यानी कि मैं कहूँ तो एक प्रकार से खर्च भी व्यक्ति के पास में बराबर से भी ज़्यादा जा सकता है, यानी कि आमदनी से भी ज़्यादा खर्च करने की यहाँ पर व्यक्ति की तीव्र गति होती है। अब बात करूँगा आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत ज्ञान का पर्वत, और यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी होना जरूरी है, क्योंकि जब ये रेखाएं खड़ी मिलेंगी तभी व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति उन्नति, तरक्की, यानी कुल मिलाकर के ये संतान रेखाओं के रूप में भी इनको संतान रेखाएं हालांकि विवाह रेखा के ऊपर होती हैं, लेकिन पर्वत अगर अनुकूल होता है तो संतान का सुख सहयोग जरूर मिलता है व्यक्ति को। साथ ही साथ अपने जीवन में कैसी भी स्थिति हो, धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहते हैं। चलिए बात करेंगे सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और बहुत ही अनुकूल स्थिति से, यानी कुल मिलाकर के यहाँ यदि बात करते हैं तो ये वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति यदि जीवन में मेहनत करे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वो उसकी तरफ टारगेट ही नहीं उसका जाता है तो उसको निश्चित रूप से आग्नेय क्षेत्र के द्वारा, यानी आपका एक सवाल भी था कि यदि जीवन में बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल वो सकारात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक का काम करें, बिजली का काम करें, बॉयलर भट्टी का काम करें, ईंट के भट्टों का काम करें, बिजली की दुकान करें, यानी फायर का, इलेक्ट्रिक का, यहाँ पर बहुत अच्छा संगम आपके इस पर्वत के अनुसार है, जिससे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ बात करेंगे आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं आपके हाथ के अंदर जो बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे सिंबल माने जाते हैं। धन पर्व के नीचे खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति को जीवन में धन के आगमन कराती हैं। पर्वत नीचा दबा हुआ है, यानी कि धन का आना और धन का खर्च होना बराबर लगा रहता है। साथ ही साथ 55 साल से के बाद में बहुत अनुकूल स्थिति को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपकी सीधा बृहस्पति के पर्व की। मैंने हमेशा कहा कि बृहस्पति पर्व से यदि मंगल रेखा निकल कर पहुँच जाए तो व्यक्ति के जीवन में एक मकान अवश्य व्यक्ति बना पाता है। तो निश्चित रूप से आप अपना मकान बना पाएंगे। यहाँ पर सम पर्वत है, संतान का सुख भी मिलेगा, विवाह भी होगा और साथ ही साथ मकान भी बना पाएंगे। आइए बात करते हैं आपकी एक और रेखा की। देखिए आपकी हृदय रेखा और नीचे की तरफ बहुत सारी रेखाओं का यहाँ पर एक तरह से त्रिभुज सा बनता हुआ चलता है। ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये अपने आप में वो रेखाएं होती हैं। जब ये इस तरह की रेखाएं आप व्यक्ति के हाथ में बनती हैं तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद यानी कि सब चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, यानी चालाक भी है
और धोखा भी नहीं खाएगा, धोखा दे भी सकता है। तो कुल मिलाकर साम दाम दंड भेद जैसा अनुकूल स्थिति को देता है वैसा वार भी कर देता है। आइए बात करता हूँ इसमें निकलती हुई छोटी छोटी हल्की हल्की रेखाएं जो छिटक कर के पुंछ की तरह से यहाँ हल्की हल्की मंगल पर्व की तरफ जा रही हैं। ये पत्नी से छीटा कसी यानी कुल मिलाकर पत्नी से बातों का वाद विवाद को दर्शाती है। तो चलिए ये यहाँ पर इस तरह का आपका यहाँ ये पर्वत का फल निकला। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल रेखाओं की यानी संजीवनी रेखा के बाद में बात करूँगा। पहले मंगल रेखाओं की बात करूँ। मंगल रेखा यहाँ से निकल कर के यहाँ मंगल पर्वत से निकलने वाली मंगल रेखाएं ये व्यक्ति के जीवन के अंदर साहसिक रेखाएं कहलाती हैं। यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, निकम्मे टाइप का नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर बनी हुई रेखाएं बता रही हैं। यानी व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, यानी हर वक्त दिमाग उसका चलता रहता है कि मैं किस प्रकार से धन कमाऊँ। तो चलिए ये सब मैंने बताया। अब बात करेंगे इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और अभी तो यहाँ ऐसी कोई विशेष रेखा दिखाई नहीं दे रही जिसके द्वारा मैं झगड़े झंझट मुकदमे को कहूँ, तो अभी यहाँ कोई ऐसी नहीं है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति में ऐसा है, आप ले सकते हैं झगड़ा किसी से भी। बात कर लेते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पूरे मस्तिष्क में आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा, और यहाँ इसको चंद्र पर्वत को मैं एक साथ बोलने वाला हूँ। ये बुद्धि रेखा पहले देखिए, आप जाकर के बुद्धि रेखा दूर स्थान से जुड़ गई। यानी कि दूर स्थान पर तो आप निश्चित रूप से जाएंगे, यानी विदेश तो आप निश्चित रूप से जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु जब इस बुद्धि रेखा पर यहाँ एक्स का चिन्ह आ जाए और साथ ही साथ ये अपने आप में यहाँ दीप बनाती हुई रेखा निकल करके यहाँ इस चरण में पहुँच जाए, यानी विदेश व्यक्ति जाता है। लेकिन विदेश में मैंने ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति को सेटल होते नहीं देखा। यानी वहाँ से वो कुल मिलाकर के वापसी करेगा और अपने देश में ही जा कर के वो सेटल होगा और वहीं उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी। यहाँ विदेश से सफलता के संकेत अभी वर्तमान में कहीं से कहीं तक आपकी बुद्धि रेखा में नहीं है। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी ये चंद्र पर्वत के तक पहुँच गई है आपकी रेखा। तो यानी कि चंद्र पर्वत जो है ये कुल मिलाकर के यहाँ ठीक है, कोई ज़्यादा डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन ये दीप का बन जाना अशुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा का इतना ढलवा होना, ध्यान दें इस बात पर, मस्तिष्क रेखा का इतना ढलवा होना और उसके बाद में इस पर क्रॉस के चिन्ह होना। तो मस्तिष्क रेखा इतनी ढलवा बहुत मुश्किल से हाथों के अंदर मिलती है। जब इतनी ढलवा रेखा मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा चलायमान रहता है। कहाँ वहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ऐसी योजनाओं में जाकर के व्यक्ति अपना नुकसान ज़्यादा करता है, लाभ कम करता है। तो सावधान रहना होगा आपको इस चलायमान बुद्धि से। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे इसके बाद हम सीधा आपकी चंद्र पर्वत के बाद में हम आपकी कर लेते हैं भाग्य रेखा की बात। भाग्य रेखा, पहले तो व्यापारिक रेखा देखता हूँ थोड़ी सा। चलिए, व्यापारिक रेखा दिखती हैं छोटी छोटी, यानी कुल मिलाकर के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लाभ कमा सकते हैं। अभी व्यापारिक रेखा ज़्यादा मजबूती से तो यहाँ पर बनी नहीं है, लेकिन आपकी उंगली अच्छी मिल गई थी, रेखा पर्वत पर वो मिल गए थे, यानी ऐसा गुण तो आपके अंदर है कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत सारी रेखाएं भाग्य रेखा से उठ कर के ये तरक्की के चिन्हों के रूप में जाने जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो ऊपर के साथ इतने सारे ये एक्स के चिन्ह हैं, ये बाधाओं के रूप में ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली बहुत सारे एक्स आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं, जो मस्तिष्क रेखा को बहुत ज़्यादा चलायमान रखते हैं। तो ये अपने आप में अच्छे संकेत यहाँ पर मुझे विराजमान जो मिले हैं वो ठीक नहीं है। बात करता हूँ आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और इसके लिए परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट आपके साथ में है। कुल मिलाकर के ऐसा भी हो सकता है कि परिवार से पहले भी कुछ लोग गए हों और उन्हीं के बुलाने के कारण आप विदेश में जा रहे हों। इस प्रकार से ये भाग्य रेखा आपके साथ में, और साइड में भी एक भाग्य रेखा यहाँ पर चलती हुई, यानी भाग्य रेखा तो लगातार साथ, धन के आगमन तो लगातार बन रहे हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना सही। तो चलिए अब मैं कुछ सवालों को लेता हूँ। नंबर 1 सवाल है आपका, सबसे पहला सवाल है आपका, खुद का मकान कब बनेगा? आप बिल्कुल निश्चित रूप से
आपके बृहस्पति पर्वत पर भी मंगल रेखा गई थी, उसकी लंबाई को मैंने नापा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इस लंबाई को नापता हूँ। 37 से और 40 वर्ष के बीच में मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपको योग मिलेगा, जिसमें आप मकान जो है ज़मीन खरीद सकेंगे, बना सकेंगे। तो इस तरह की स्थिति लगभग 37 से 40। और यदि आपको और ज़्यादा करेक्शन पूछना है तो ये अनुमान तय ही होता है हाथ से, तो जन्म पत्री के द्वारा मैं और भी ज़्यादा सटीकता से आपको बता सकता हूँ विश्लेषण करके कि कब आपके बीच में मकान बनने के ज़्यादा योग आ रहे हैं। तो चलिए, मकान बनाया लें या कैसा लें, इसमें तो देखिए जहाँ तक सवाल है हमें तो सिर्फ हस्तरेखा से ये पता लगता है अनुमानतः कि भाई आपका मकान बन पाएगा। तो यहाँ बनाया लें या बिना बना लें, आप ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब बात करें कि जॉब और बिजनेस। देखिए, अभी तक के हाथ के हिसाब से मुझे यहाँ पर जॉब का ही ज़्यादा अच्छा संकेत दिख रहा है। यदि आपको व्यापार ही करना है तो एक व्यापारिक रेखा आपका सहयोग कर रही है, वो लगभग मैं समझता हूँ कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और लगभग 37वें वर्ष के बाद ही प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो व्यापारिक रेखा भी मुझे मजबूती से नहीं दिखाई दे रही, कुछ जो बन रही है उसका अनुमान लेकर के मैंने बताया है, बाकी जन्म पत्री से करेक्ट बताया जा सकता है काफ़ी कुछ ये। तो चलिए, ये आपका व्यापार करें तो इसके बाद करें, और अभी नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। अचानक धन योग के लिए आपने पूछा या कितना धन। अचानक धन योग के लिए राहु रेखाओं का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यहाँ पर मुझे राहु रेखा पर इस प्रकार की कोई चिन्ह रेखा नहीं दिखाई दे रही, बल्कि एक एक्स का चिन्ह ही मुझे वहाँ पर मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई अचानक धन मिलने का योग यहाँ पर है। पैतृक संपत्ति को या किसी को मिलना उसे अचानक धन योग नहीं कहते हैं। तो ये दिखाई दिया। क्या विदेश में फैमिली के साथ सेटल होऊंगा, ये मैं लगातार इस बात को लगातार इशारे से आपको बोलता जा रहा हूँ कि विदेश में आप सेटल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ विदेश में सेटल होने का कहीं नहीं योग है। अब बात करूँगा इसके बाद में बाकी चीज़ों की। देखिए, नंबर 1 आपने पूछा है बुढ़ापा कैसा। निश्चित रूप से जो मस्तिष्क रेखा पर जो दीप बना है वो मुझे बहुत अच्छा अपने आप में इंडिकेशंस नहीं लगा। तो ऐसा नहीं कि ये जो रेखा यहाँ दीप बन गए हैं ये दीप हट नहीं सकते, आपके आने वाले जीवन में हट सकते हैं। आयु रेखा पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, हृदय रेखा पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। ये मस्तिष्क रेखा की जो प्रॉब्लम है ये मानसिक डिप्रेशन या बुढ़ापे को मस्तिष्क की स्थिति से बहुत ख़राब करती है। बहुत क्रोध आना, पूरे घर से लड़ना झगड़ना या इस तरह की स्थितियों को दिखलाना, कभी कभी एक तरह से कहते हैं याददाश्त का चला जाना, पागल जैसा हो जाना, ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर ये बुढ़ापे के लिए। लेकिन अभी बहुत लंबी उम्र है और ये रेखाएं मिट भी जाती हैं। तो इस तरह के दीप खत्म हो जाते हैं, इस तरह के क्रोध खत्म हो जाते हैं। आप मेरी बात पर विश्वास करिए। तो बिल्कुल वो बहुत बात की स्थिति है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ा। चलिए, बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व और बड़ी अनुकूलता के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा, यानी स्थिति कैसी भी है यहाँ पर तो आपके पास में सुख साधन बने हुए हैं। तो यहाँ पर सुख साधन आपके लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नज़र नहीं आती। केतु स्थान पर भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिससे मैं कह सकूँ कि अभी आपको कोई अचानक से कोई बीमारी या कुछ ऐसी परेशानी आने वाली है। यहाँ मंगल रेखा की बात करता हूँ। हर किसी मंगल रेखा है जो आपके जीवन में आपको यहाँ लगभग 40 से लेकर के 55 वर्ष तक हर मुसीबत से निकालेगी। इसके बाद में आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा बहुत अच्छी आयु रेखा, 77-78 साल की आयु रेखा भी मौजूद है। संतान रेखाओं की बात करते हैं। आपके हाथ से निश्चित रूप से मुझे 3 संतान का योग दिखाई दे रहा है, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो संतान का सुख भी है और सहयोग भी है। तो आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों और सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। और भी अगर अच्छी तरीके से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म पत्री के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आइए उपाय बताता हूँ आपको क्या करें। नंबर 1, बहुत बेहतरीन सा पुखराज पहनिए इस समय, जिससे आपको सही निर्णय लेकर शक्ति मिले और आपके पास धन धान्य मकान ये सब सुख संतान सब चीज़ आपको मिल सके। तो रत्न बनता है आपका बेहतरीन यहाँ पुखराज। ये गड्ढे को भरेगा, खर्चे को रोकेगा, धन का आगमन बढ़ाएगा। और साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर, रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप एक काम जरूर कर लीजिएगा कि आप रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत
संकट नाशन, गणेश स्रोत, ये ज़रूर पढ़िए और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।